भारत के गणतंत्र दिवस से ठीक पहले पूरे देश में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट जारी हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर इस अलर्ट की वजह क्या है। चलिए इसी को समझते हैं। वजह है एक कोड। कुछ संदिग्ध डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक बड़ा ही अजीब रहस्यमयी कोड सामने आया है, और इसी एक कोड ने समझिए पूरे भारतीय सिक्योरिटी सिस्टम को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। तो आखिर ये कोड है क्या, इसका मतलब क्या है, और सबसे बड़ी बात, इसने हमारे सुरक्षा बलों को इतने बड़े पैमाने पर हरकत में क्यों ला दिया है। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी कोड की। आखिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस 2626 कोड का क्या मतलब निकाल रही हैं। तो देखिए, ऑपरेशन 2626 ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक कोड नेम है, एक बहुत बड़ी सीमा पार से रची जा रही साजिश का। इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक इसका मकसद है 26 जनवरी 2026 को, यानी भारत के गणतंत्र दिवस पर बड़े आतंकी हमले करना, ताकि जश्न में खलल डाला जा सके। मतलब साफ है, तारीख तय है और इरादे बेहद खतरनाक। अब यह खतरा इतना संगीन क्यों है, इसे समझिए। इसका सोर्स है ऑनलाइन कोडेड बातचीत। इसमें शामिल हैं पाकिस्तान में बैठे आतंकी गुट। और तो और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान की आईएसआई का भी हाथ है। और यही बात खत्म नहीं होती, भारत में मौजूद लोकल क्रिमिनल गैंग्स के साथ भी इनका गठजोड़ है, और इन सब का मकसद ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना बताया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि इस साजिश के पीछे कौन कौन से चेहरे हैं और उनके निशाने पर कौन सी जगह हैं। इस साजिश में कई अलग अलग गुट शामिल हैं, जो इसे और भी खतरनाक बना देता है। देखिए, जैश-ए-मोहम्मद, जो कि मेन प्लानिंग और ऑनलाइन लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। फिर है पाकिस्तान की आईएसआई, जो इन्हें सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन दे रही है। एक नया नाम सामने आया है, फाल्कन स्क्वाड, जो एलटी का ही एक प्रॉक्सी गुट है। ये चिपवायर नाम के एक इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म से धमकियां भेज रहा है, और जमीन पर इनकी मदद के लिए हैं पंजाब के गैंगस्टर्स, जो लॉजिस्टिक्स संभालेंगे। और अगर इनके टारगेट्स पे नजर डालें तो साफ पता चलता है कि इरादा ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाने का है। सबसे बड़ा निशाना है दिल्ली एनसीआर, करीब 45%। फिर आता है अयोध्या का राम मंदिर, 25%। इसके बाद जम्मू कश्मीर और पंजाब बॉर्डर भी इनके निशाने पर हैं। ये सारी जगहें बहुत सिंबॉलिक हैं, यानी ऐसी जगहें जहां हमला करके वो सबसे ज्यादा खौफ पैदा करना चाहते हैं। अब जरा इस कोड के नंबर 26 पर गौर करते हैं। क्या ये बस एक रैंडम नंबर है? बिल्कुल नहीं। भारत के लिए इस नंबर का एक बहुत गहरा और दर्दनाक मतलब है। ये एक ऐसे जख्म की याद दिलाता है जो आज भी हरा है। बिल्कुल, ये 2626 नाम दरअसल दो चीजों की तरफ इशारा करता है। एक तो 26 जनवरी की तारीख, और दूसरा 26/11 मुंबई हमलों की खौफनाक याद। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल दाव है। मकसद है उस पुरानी त्रासदी के डर को फिर से जगाना, उसी पैमाने पर दहशत फैलाना। और ये वाकई में दिलचस्प है कि 2008 के 26/11 हमलों से लेकर आज की इस 2626 साजिश तक आतंक की दुनिया कितनी बदल गई है। पहले आतंकी समंदर के रास्ते घुसपैठ करते थे, अब टेक्नोलॉजी के जरिए बिना बॉर्डर पार किए घुसपैठ हो रही है। पहले हाथ में AK-47 होते थी, अब ड्रोन से हथियार गिराए जा रहे हैं। कम्युनिकेशन के लिए पहले मोबाइल फोन इस्तेमाल होते थे, अब चिप वायर जैसे इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं। और जहां पहले हमलावरों की एक पूरी टीम होती थी, अब लोन वुल्फ यानी अकेले हमला करने वालों का खतरा है। ये दिखाता है कि लड़ाई अब जमीन से उठकर टेक्नोलॉजी पर आ गई। और यही हमें आज के दौर की सबसे बड़ी लड़ाई में ले आता है, टेक्नोलॉजी की जंग। ये एक ऐसा जंग का मैदान है जो जमीन या समंदर पर नहीं, बल्कि साइबर स्पेस और हवा में लड़ा जा रहा है। तो ये टेक्नोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेशन आखिर है क्या? देखिए, ये आतंक का नया तरीका है। इसमें ड्रोन्स, एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का इस्तेमाल होता है। मतलब अब आतंकियों को फिजिकली बॉर्डर पार करने की जरूरत नहीं, वो दूर बैठकर ही किसी को भड़का सकते हैं, उसे हथियार पहुंचा सकते हैं और फिर हमला करवा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि खतरा अब कहीं से भी कभी भी पैदा हो सकता है। और ये काम कैसे करता है, इसकी पूरी एक पाइपलाइन है। स्टेप 1, रेडिकलाइज करना। इस्लाह-ए-उम्मत जैसे ऑनलाइन अकाउंट्स का इस्तेमाल करके नौजवानों को अपनी तरफ खींचना। स्टेप 2, कम्युनिकेट करना। चिपवायर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पूरी प्लानिंग को कोऑर्डिनेट करना, ताकि कोई पकड़ ना पाए। और फिर स्टेप 3, हथियार पहुंचाना। ड्रोन का इस्तेमाल करके हथियार, विस्फोटक और ग्रेनेड्स सीधे भारत के अंदर पहुंचा देना। जाहिर है, इस पूरी प्रक्रिया को पकड़ना किसी एक इंसान को बॉर्डर पार करते हुए पकड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। तो अब जब खतरा इतना हाईटेक है, तो जवाब भी तो हाईटेक ही होगा।
है ना? इसी नए दौर के खतरे से निपटने के लिए भारत ने भी अपना सुरक्षा का एक हाईटेक चक्रव्यूह तैयार किया है। सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर की। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। इसमें एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं जो दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में ही मार गिरा सकते हैं। जमीन के नीचे से सुरंग खोदकर होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए एआई एंटी टनलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। और तो और पकड़े गए ड्रोन्स की जांच के लिए एक खास ड्रोन फोरेंसिक्स लैब भी बनाई गई है। मतलब हवा, जमीन और जमीन के नीचे हर जगह टेक्नोलॉजी से पहरा दिया जा रहा है। अब बॉर्डर से आते हैं शहरों की तरफ, खासकर दिल्ली में। यहाँ दिल्ली पुलिस के जवान अब किसी साइंस फिक्शन फिल्म के हीरो की तरह एआई स्मार्ट ग्लासेस से लैस हो रहे हैं। इन चश्मों में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है जो सीधे संदिग्धों के डेटाबेस से जुड़ा है। अगर कोई बेगुनाह है तो ग्रीन अलर्ट, और अगर कोई वांटेड क्रिमिनल है तो तुरंत रेड अलर्ट। इतना ही नहीं, इनमें थर्मल इमेजिंग भी है जिससे छुपे हुए हथियार तक का पता लगाया जा सकता। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 65,000। जी हां, 65,000 जाने माने अपराधियों और संदिग्धों का डेटा इन स्मार्ट ग्लासेस से जुड़े डेटाबेस में डाला गया है। इसका मतलब यह है कि हर पुलिस ऑफिसर अब एक चलता फिरता सर्विलांस हब बन गया है। और एक और नंबर, 1,000 से ज्यादा। ये दिल्ली में उन लावारिस पार्किंग स्पॉट्स की संख्या है जिनकी पहचान हाई रिस्क के तौर पर की गई है। इन जगहों पर अब 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई इनका इस्तेमाल कार बम जैसी चीजों के लिए ना कर सके। तो इतनी बड़ी तैयारी, इतनी हाईटेक सुरक्षा, ये सब देखकर सवाल उठता है कि ये पूरा मामला हमें नेशनल सिक्योरिटी के भविष्य के बारे में क्या सिखाता है। देखिए, एक बात तो साफ है, ये 26-26 का खतरा सिर्फ एक आतंकी साजिश नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि अब लड़ाई का तरीका बदल रहा है। जिसे हम हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं, वो अब हकीकत है। पारंपरिक लड़ाई, आतंकवाद और साइबर अटैक, इन सब के बीच की लकीरें अब तेजी से धुंधली हो रही हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ड्रोन वॉरफेयर और डिजिटल रेडिकलाइजेशन के इस नए दौर में जहां खतरे टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं, क्या उनका जवाब हमेशा एक और ज्यादा हाईटेक किला बनाना ही होगा? ये जो सरकारों और आतंकी गुटों के बीच टेक्नोलॉजी की होड़ लगी है, क्या इसका कभी कोई अंत होगा?